Hello everyone. Today we will discuss मीडियन. आज के वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे, मीडियन क्या होती है और इसको किस मेथड से फाइंड क्या करते हैं, इसके वर्किंग स्टेप क्या है, कैसे हमें इसे फाइंड करनी है. तो सबसे पहले मीडियन आता है कि व्हाट इज मीडियन. तो मीडियन क्या होती है? मीडियन इज द मिडिल टर्म ऑफ गिवन डेटा आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. कोई हमें टर्म दे रखा है, मान लो हमें दे रखा है 6, 3, 4, 1, 2 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 7 एंड 9. ठीक है, तो इसका मिडिल टर्म, लेकिन कब? आफ्टर एरे. एरे का मतलब अरेंज करना है ना, एरे की डेफिनेशन पहले बता चुके हैं. तो एरे क्या होता है? अरेंजिंग द गिवन डेटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो इसको अगर हम एरे करें, मान लो हमने ऑर्डर में लगा लिया असेंडिंग ऑर्डर में, तो 1, 2, 3, 4 है 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 6, 7, 9. कितने टर्म है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो मिडिल में ये आएगा, मिडिल टर्म में. तो ये इसकी मीडियन होगी. मिडिल टर्म, इसका मिडिल टर्म क्या कहलाता है? मीडियन ऑफ द गिवन डेटा. ओके, क्या होता है? मीडियन के लेफ्ट हैंड साइड में इससे या तो बड़े नंबर होंगे या छोटे होंगे. जब हमने अरेंज कर लिया तो सीट से ज़्यादा अरेंज लगे हुए, तो एक तरफ अगर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया होता तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में ग्रेटर नंबर होते और राइट हैंड साइड में स्मॉलर होते. और हमने अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाया तो इसके एक तरफ ग्रेटर नंबर होंगे और एक तरफ क्या होंगे? लेस देन. इधर लेस देन है, इधर ग्रेटर है ना. दोनों तरफ सेम नंबर होंगे मीडियन से. ये कब है? जब नंबर ऑफ टर्म थे ऑड. हो सकता है इवन हो, तो इवन में मान लो मैंने एक टर्म और बढ़ा दिया 10. अब मिडिल में दो टर्म आ गए, ये दोनों तो मिडिल में हुए. देखो इससे पहले भी 3 है, इन दोनों टर्म के बाद भी 3 है. इवन में दो टर्म आएंगे, ऑड में एक ही टर्म आएगा. तो इसकी मीडियन क्या होती है? इन दोनों टर्म का मीन, यानी कि इन दोनों को ऐड करो और 2 से आप डिवाइड कर दो. तो 4 + 6 कितना हो गया? 10/2. और 10/2 की वैल्यू हो गई 5. तो इस अब डेटा की मीडियन हो गई 5. और जब 10 नहीं था, जब मीडियन कितनी थी? 4, है ना. अब यहां देखना, 4 इस गिवन सीरीज में है. अगर ये नहीं था तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मीडियन की वैल्यू जो होती है, जो हमें ऑब्जर्वेशन या टर्म दे रखे हैं उसमें ही होती है. ये ट्रू है कि फॉल्स? तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये कब होगी? जब केवल ऑड नंबर दे रखे हों. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो, केवल 9 तक के तो कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म थे. 7 का मतलब ऑड नंबर है. उस कंडीशन में मीडियन कुछ भी होगी उन जो हमें टर्म दे रखे हैं उनमें से कोई एक. लेकिन इवन नंबर में हो सकता है हो भी और हो सकता है ना भी हो. ये डिपेंड करता है इस टर्म पर. अगर सपोज करो यहाँ 5 होता, ये भी 5 होता, तो 5 + 5/10/2 तो हो गया. तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. जब ट्रू फॉल्स की बात होती है तो हमें आंसर वो देना होता है जो 100% हो. तो इस कंडीशन में ये हो जाता है फॉल्स, है ना. छोटी क्लास की बुक में हमने देखा, छोटी सी मतलब 6 क्लास में, ये तो इंट्रोडक्शन तीनों के लिए बना रहा हूँ, 6, 7, 8 के लिए, है ना. तो 6 क्लास में एक प्रॉब्लम ये है, हमने उसमें देखा था आंसर शायद किसी बुक में था, RS अग्रवाल था, किसी ट्रू दे रखा है. अब वो क्वेश्चन का आंसर सही कर लेना, फॉल्स है ना. क्यों? उसमें क्या था, उस बुक में सारे के सारे ऑड नंबर दे रखे हैं. ऑड नंबर का तो हमेशा मीडियन उन टर्म में से ही आएगी. तो लेकिन ये थोड़ी ना कि ऑड नंबर की मीडियन है, इवन की भी तो होती है. इवन हमने आपको दिखाया आया 5 तो इसमें कहीं दूर दूर तक नहीं है. तो जो मीडियन की वैल्यू होती है वो कोई कंपलसरी नहीं है कि जो हमें टर्म दे रखे हो उनमें से ही कोई एक हो. ओके, हाँ एक चीज बताना भूल गया, मीडियन को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? अब इसके वर्किंग स्टेप करेंगे. पूरी स्टैटिक्स में क्या होता है? 3 तरह की सीरीज होती है. सबसे पहले आती है इंडिविजुअल सीरीज, या इसका दूसरा नाम रो डेटा बोल देते हैं, या एक नाम और इसका, उसे क्या बोलते हैं हम? अनग्रुप डेटा. तीनों का मतलब एक ही है, इंडिविजुअल सीरीज या रो डेटा या अनग्रुप डेटा.
ये किस टाइप के होते हैं, देखो इंडिविजुअल से क्लियर है, इंडिविजुअल होता है ना, बिल्कुल इंडिविजुअल रहना, अलग एकदम सेपरेट हो। जैसे इस तरह के टर्म जैसे हमने ऊपर लिखे थे 3 4 5 1 0 11 एंड 7, तो इस तरह की सीरीज जिसमें सिर्फ टर्म ही टर्म ऑब्जर्वेशन दे रखे हो वो कहलाती है इंडिविजुअल सीरीज या रो डेटा और अनग्रुप डेटा। दूसरी सीरीज होती है डिस्क्रीट सीरीज, वो कहलाती है डिस्क्रीट सीरीज। या इसका एक नाम है ग्रुप डेटा, जो ग्रुप में हो, ग्रुप डेटा। ये कैसे होती है, इस तरह की जिसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी हो और वेरिएबल्स दे रखी हो। वैसे एक्स से मतलब कुछ भी दे रखा हो कि नंबर ऑफ टीचर बोलाऊं कि वेट दे रखा हो, वेट ऑफ स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, एज इन ईयर, मान लो एज दे रखी है 10 ईयर्स, 11 ईयर्स, 12 ईयर्स, 13 ईयर्स, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ बॉयज दे रखे हैं कि 10 ईयर्स के हमारे पास 5 स्टूडेंट्स, ये 3 हैं, ये 6 हैं, ये 7 हैं, ये तरीका। तो इस तरह की सीरीज को बोलते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज। और लास्ट या डिस्क्रीट या ग्रुप डेटा, और लास्ट होती है कंटिन्यूअस सीरीज, इसको भी हम ग्रुप डेटा बोल देते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, क्लास इंटरवल दिया होता है CI, जैसे आपने इस तरह के सवाल आपके बुक में नहीं है, एक्चुअली 9th में आते हैं इस तरह के सवाल, 6, 7, 8 तीनों में नहीं दे रखे, लेकिन मैंने इसके एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कंटिन्यूअस सीरीज की, जिसमें मीन और मीडियन और मोड तीनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, कैसे निकालते हैं, तो वो उसमें लिखना। जैसे फ्रीक्वेंसीज की देखी है, अब 0 से 10 क्या है, मान लो ये कुछ है, ये एज है या वेट है कि 0 से लेकर 10 kg तक जिनका वेट है ऐसे स्टूडेंट्स हैं 5, जिनका वेट 10 से 20 kg के बीच में वो 6, और जैसे जिनका वेट 20 से 30 तक के बीच में वो है 7। तो इस तरह की सीरीज कहलाती है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज 2 टाइप्स की होती है, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव, उसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज पूरी, क्योंकि आपके 6, 7, 8 तक के हिसाब से बना रहा हूँ वीडियो, उसमें केवल इसी टाइप के हैं, एक कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज के। तो इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होगा, 2 कंडीशन बनती हैं, या तो टर्म क्या होंगे, इवन नंबर होंगे या ऑड नंबर। जैसे हमने ये लिखा 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑड नंबर है, और एक और लिख देता तो 8, या एक कम कर देता तो 6 हो जाते, कहने का मतलब वो इवन नंबर हो जाएंगे। तो मीडियन को फाइंड करने का क्या मेथड है, ये हम सिखाते हैं आपसे। वर्किंग स्टेप क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप अरेंज करेंगे हम, एरे लिख देगा शॉर्ट में, तो एरे का मतलब अरेंज। चलो मैं लिख देता हूं, अरेंज द गिवन डेटा either in ascending order or in descending order। मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी डेटा दे रखा है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है मान लो, तो हम इसको पहले अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, ये हमारी चॉइस है, इससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी कर लो। सेकेंड स्टेप पर क्या करेंगे, इन्हें काउंट देम, उनको काउंट करेंगे कि है कितने, ठीक। अब काउंट देम में 2 कंडीशन आएंगी। इफ पहली कंडीशन हो सकता है नंबर ऑफ टर्म या ऑब्जर्वेशन ऑड हो, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टर्म एक ही बात होती है, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, जैसे 5 टर्म हो, 7 हो, 9 हो, और आप जानते हैं अच्छे से। देन मीडियन क्या होती है, देन मीडियन इज इक्वल वैल्यू ऑफ n+1/2th टर्म, और ये कौन से जो हम अरेंज कर चुके होंगे, उसके बाद उस वाले टर्म में देखेंगे, जो हमें गिवन है उससे मतलब नहीं है, एरे के बाद अरेंज करने के बाद। सेकेंड कंडीशन क्या बनी, ये तो समझ में आ गया। इस कंडीशन में जब नंबर ऑफ टर्म ऑड होते हैं तो मीडियन का जो हमारा आंसर आएगा, वैल्यू आएगी मीडियन, वो जो हमें ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, जो टर्म दे रखे हैं, उनमें से कोई एक होगी। लेकिन इवन के केस में हो भी सकती है
और नहीं भी, ये डिपेंड है क्या क्या टर्म दे रखे हैं। इसमें 100% मीडियन उसमें से ही आएगी जो हमें ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। अभी मैं एग्जाम्पल देख कराऊंगा एक। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कंडीशन हो सकता है, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, मतलब 6 टर्म हो, 8 हो, 10 हो, आपको समझ में आएगा नंबर ऑफ टर्म कैसे इवन। उस कंडीशन में मीडियन की वैल्यू ये होती है, मीडियन इज इक्वल टू 1/2 वैल्यू ऑफ n/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n/2 प्लस 1th टर्म। ये मीडियन की वैल्यू होती है। ओके, इसमें हमने देखा है स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, एन पूरा का पूरा अंडरलाइन कर देना +1/2। तो मैं आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जब करूंगा तो इसका एक देखो इसी की फॉर्म लेके बता देता हूं जिससे कि मिस्टेक ना हो। आप एक बुक में ये फॉर्मूला लिखा है वो एक ही चीज होती है, मैंने एक स्टेप और सॉल्व कर दूं उसे। तो क्या जाएगा 1/2 वैल्यू ऑफ n/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ, इसमें मैं 2 एलसीएम ले लूं तो क्या आएगा 2 का मल्टीप्लस में करेंगे 1 में तो क्या जाएगा +2। तब ये पूरे में अपॉन में है ना, n+2/2। अगर ये लगा रहे हो +1 तो खाली 2 अलग है, पूरा ले रहे हैं हमने एलसीएम ले, बात सॉल्व तो कर रहे हैं, ये तो जानते हो फ्रैक्शन को ऐड करना। 2 एलसीएम ले 2 बन जाए 2, तो मैं इसको यूज करके कराऊंगा सवाल चाहता हूं। ओके, अब बात है डिस्क्रीट सीरीज की। हम डिस्क्रीट सीरीज पर डिस्कस करते हैं सबके में एग्जाम्पल, ये पहले इन दोनों के चलो एक एक एग्जाम्पल बता देता हूं। सपोज करो एक एग्जाम्पल हमने लिया, फाइंड द मीडियन ऑफ द, क्वेश्चन तो ये लिखा हुआ कि एज या रन्स या मार्क्स दे रखे हैं कुछ स्टूडेंट्स के, है ना, और उनके फाइंड मीडियन एज या मीडियन मार्क्स निकालो। मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दे रहा हूं ना, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा तो कुछ भी हो सकता है, हाइट हो, वेट हो, कुछ भी हो सकता है ना, कॉस्ट हो। अब निकालते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है 8 3 9 1 5 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मैं काउंट इसलिए कर रहा था, पहले ऑड नंबर का एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। जो हमने वर्किंग स्टेप बताया था, सबसे पहले हमने क्या बताया, इनको अरेंज करना है आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर आप कोई सा भी लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं, तो लिखेंगे ऑन अरेंजिंग द डेटा या गिवन ऑब्जर्वेशन या गिवन टर्म, कुछ भी लिख सकते हो आप, इन असेंडिंग, डबल एस बोल दिया, सी है ना, ये सी है, ASCENDING, इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट, लगाओ असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा टर्म आएगा 1, फिर 3, फिर 5, 1 3 5, उसके बाद 6 7 8 एंड 9। फिर हमने क्या लिखा था सेकेंड स्टेप में, काउंट देम, इनको काउंट करो, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। काउंट से हमें ये क्लियर हो गया ये ऑड नंबर है, 7 ऑड होते हैं। तो ऑड के लिए मीडियन क्या थी, मीडियन इज इक्वल वैल्यू ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म कितने 7, तो 7 + 1/2th टर्म। तो कितना हो गया ये, वैल्यू ऑफ 8/2th टर्म। 8/2 का मतलब 4 टर्म, ये तो समझा ना, आप डायरेक्ट इसके बाद 4th लिख सकते हो। वैल्यू ऑफ 4th टर्म। अब ये 4th टर्म हम लोग क्या था, किसमें काउंट करेंगे, इसमें नहीं, जो हम अरेंज कर चुके हैं, एरे कर चुके हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा चुके हैं। 4th टर्म करो 1 2 3 4, 4 टर्म की वैल्यू क्या है 6, इट इज द मीडियन। देखो मिडिल में आ गई, मिडिल टर्म ही होता है मीडियन, से मतलब है। तो इट इज द वैल्यू ऑफ 6, तो मीडियन हो गई इसकी 6। क्लियर। अब एक एग्जाम्पल मैं करता हूं जिसमें नंबर ऑफ टर्म दे रखी हो इवन। क्लियर। तो ये दोनों आपको हो जाएंगे कि इवन नंबर वाला भी हो जाएगा और ऑड नंबर।
क्वेश्चन ये है, फाइंड द मीडियन ऑफ 3, 6, हाँ ये चीज बताना, ये ऑड और इवन का तो ये नहीं कि ये इवन है, ये तो कुछ भी हो, इवन ऑड सब कंबाइंड है, उसमें भी इवन ऑड कंबाइंड थे, है ना। मतलब क्या है, ये जितने टर्म दे रखे हैं काउंट करने का वो इवन होने चाहिए उसमें, वो काउंट करने के बाद ऑड। ये बताना भूल गया था कि ये नहीं कि आप समझो इवन, ये सब इवन इवन दे रखे हैं, तो देखो ऑड आ गया, इवन आ गया, कुछ भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं ऑब्जर्वेशन से। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं वो हमें देखना, इवन है कि ऑड। तो फाइंड द मीडियन ऑफ 3, 6, 7, 4, 2 एंड 1, 1 2 3 हाँ 6 हो गए इवन, बस इतना ही। सॉल्यूशन करते हैं। क्या बताया था सबसे पहले एरे, उस ऊपर क्वेश्चन हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया था, इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के दिखाता हूं आपको। क्या लिखोगे, ऑन अरेंजिंग द गिवन डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी गेट, सबसे बड़ा नंबर क्या है 7, उसके बाद 6, देखो 7 6 4 3 2 1, 4 3 2 1, फिर हमने कहा था काउंट करो, काउंट हम कर चुके 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब इवन नंबर है, तो मीडियन क्या होगी 1/2 वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 अपॉन 2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n+2 यानी कि 6+2 अपॉन, यहां जो आएगा उसके जस्ट वाला टर्म, यहां देखो 2 में 6 और 3, तो यहां 4th आएगा, जगह कम है तो ऐसे छोड़ दिया ना, 4th टर्म है ना। तो m इक्वल टू क्या हो गया, m से मतलब मीडियन 1/2 वैल्यू ऑफ 3rd टर्म प्लस वैल्यू ऑफ 4th टर्म, क्या हो गया मीडियन देखें, 3rd टर्म क्या है और 4th टर्म की वैल्यू क्या है, अरेंज, उससे मतलब नहीं है, जो हमने अरेंज कर लिया इससे देखेंगे, इस यहां पर कौन सा 3rd नंबर 4th नंबर पर आ रहा है 4 और 3, तो 4 + 3 7/2 है ना, और 7/2 का मतलब 3.5। अब देखो एक चीज, यहां पर थे इवन नंबर, मीडियन क्या ही 3.5, जो कि इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। अब ऊपर देखें जो हमने कहा था ऑड नंबर का करा था, मीडियन आई थी 6 और 6 इसमें था, तो ऑड नंबर की मीडियन तो हमेशा जो हमें डेटा दे रखा है उसमें से आएगी, मीडियन की कंपलसरी नहीं है कि आए ना, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, डिपेंड है क्या क्या टर्म दे रखे हैं, अगर ये दोनों सेम होते 3rd और 4th तब वही आता, देखिए 4 + 4/2 तो 8 आ जाता, या इत्तेफाक से हो सकता है 3.5 कहीं दिया होता, यहाँ जब हम कर रहे हैं कहीं और दिया होता तो हो सकता है आ जाता, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। ओके, नाउ डिस्क्रीट सीरीज, अब एक एग्जांपल बताएंगे डिस्क्रीट सीरीज का कैसे मीडियन फाइंड करते हैं। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया डिस्क्रीट सीरीज का कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, या मार्क्स दे रखे हैं, तो क्वेश्चन तो ये भी लिखा हो सकता है फाइंड द मीडियन मार्क्स, है ना। ये मार्क्स है 10, 11, 12, 13 एंड 15, टेस्ट लिया मान लो कोई 15 मार्क्स का, जिसमें 10 मार्क्स आ रहे हैं 3 स्टूडेंट्स के, 11 4 के, 12 5 के, 13 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के, 15 फुल में से फुल मार्क्स एक ही स्टूडेंट्स का है। इसका हमें मीडियन मार्क्स निकालने हैं, तो क्या करेंगे, करने से पहले हम ये ऊपर जरूर देख लेंगे, ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, 10 10 के बाद 11 11 का 12 12 का 13 दे रखा है। कोई कोई सवाल ऐसे होते हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होते, और हम ध्यान नहीं देते, कभी कभी हमसे हो जाता है ध्यान नहीं दिया, सॉल्व कर दिया, फिर देखा अरे आंसर बीच में कम कैसे आ गया, तो करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना ना, 10 11 12 13 15, मैं एक एग्जाम्पल कराऊंगा उसका भी। तो उसको करने का क्या तरीका है, इसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहला मार्क्स दे रखा है, मार्क्स लिख लीजिए कॉलम में, दूसरे में फ्रीक्वेंसी जो भी दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी शब्द हो आप लिख लोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज जो भी दे रखा हो, यहाँ स्टूडेंट्स है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लिए। इसको आप ये लिखो या नहीं लिखो ये कोई कंपलसरी नहीं है, XIFI मीन में जरूरी है। और यहां बनाएंगे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CI, ठीक है ना। चलो फुल फॉर्म भी लिख देता हूं, फुल फॉर्म करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी।
अब यहाँ बता दीजिए मार्क्स क्या, 10, 11, 12, 13 एंड लास्ट वन इज 15। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 3, 4, 5, 2, 1। फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब कैसी भी हो सकती है, ज़्यादा कम से मतलब नहीं है, हमें मीन है एक्स, ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। होते ही डिसेंडिंग ऑर्डर से जाता है, उसके लिए अलग फॉर्मूला है, आपके वो ग्रेजुएशन बढ़ाया जाता है, आप केवल इतने ध्यान रखिए असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, हमने बताया था क्या होता है, ऐड करते हैं तो 3 सबसे पहले तो ये रहती है, अब हमें 4 के आगे लिखनी है, तो इन दोनों को ऐड करके लिख दो, 3 + 4 कितनी हो गई, 7। अब थर्ड के आगे लिखिए, तो इन तीनों को ऐड करके लिखेंगे, तो देखो दोनों का सम तो यहाँ आ चुका है, तो जिसको लिखना है उसके पहले वाली को इसमें ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगी 12। समझाने को लिख दे रहा हूँ, हमने क्या करा 7 में 7 ऐड कर दी, जिसकी फाइंड कर दी उससे पहले वाली सी है। अब हमें 2 की फाइंड करनी है कि इसके आगे क्या आएगी, तो क्या करें 2 में क्या ऐड कर दें 12, ठीक है ना, 2 + 12 क्या आ जाएगा 14, और 14 + 1 15, क्या करा इसमें हमने 1 + 14। 1 के आगे क्या होगी, जो 1 के पहले वाली प्रीवियस सी एफ है उसको ऐड कर दो, ये तो उसको शो नहीं करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए सिंपल सी बात है, जिसके सामने हम लिख रहे हैं पहली वाली तो सेम रहेगी। अब 4 में 7 कैसे आ गई कि 4 और उसके ऊपर जो जितनी भी हैं उन सबको ऐड कर दो, उसको मिला के 4 + 3 7, 5 के आगे क्या होगी 5 + 4 9, 9 + 3 12 ऐसे आ गई। 2 के आगे क्या होगी 2 तो ये है, 2 + 5 7 7, और देखो यहाँ तक कम ऐड यहाँ कर ही चुके हैं, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट यहाँ ऐड कर देते हैं, वो आ जाता है 1 में 14 ऐड कर दो 15। ये ऐसे कोई एरो वेरो कुछ नहीं लगानी, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। फ्रीक्वेंसी आ गई तो टोटल यहाँ लिख दो। अब डिस्क्रीट सीरीज में वही बात ध्यान रखनी है कि इवन है कि ऑड, जैसे उसमें करते ऑड है तो मीडियन वही फॉर्मूला लगेगा, मीडियन इज इक्वल होगी वैल्यू ऑफ n + 1/2th टर्म। तो मीडियन की वैल्यू क्या आ गई इससे, मीडियन इक्वल टू वैल्यू ऑफ 15 + 1 क्या हो गया 16, 16/2 से डिवाइड करेंगे 8th टर्म। 8th टर्म कहाँ देखेंगे, सी एफ में देखेंगे। देखो 3 का मतलब 1 से लेके 3 तक सब यहाँ है, 7 आ गया, 3 के बाद अगर 4 है 5 है 6 है वो कम है, सब इसमें आ रहा है 8, तो यहाँ तक 7 तक 8 किस में आएगा, ये इसके ठीक सामने जो x की वैल्यू है, इसके ठीक सामने वाली x की वैल्यू मार्क्स जो रखें वो क्या 12, ये इसका आंसर हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी थी 12, तो मीडियन मार्क्स इज 12, मीडियन मार्क्स कितने हो गए 12। क्लियर, क्लियर ना, समझ में आ गया। जो टोटल अगर इवन, चलो एक इवन नंबर का भी सवाल करेंगे, और था तो और वाला फॉर्मूला लगा दिया, n + 1/2th टर्म जो भी आएगा 8 आया वो हम सी एफ में देखेंगे, 8 कहाँ पड़ेगा, यहाँ तक 7 है, 7 से लेकर मतलब 7 के बाद से लेकर 12 तक सब यहाँ आएंगे, इसके ठीक सामने क्या है x की वैल्यू 12, यही इसकी मीडियन होगी। अब एक एग्जाम्पल करता हूं जिसमें इवन नंबर दे रखे हैं। एक क्वेश्चन लिखा फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन डेटा, ये हमें डेटा दे रखा है x और f सब दे रखा है, तो इसको करें। हमने बताया था 3 कॉलम बनाने हैं, पहले में x, ओहो क्यों हो गया भाई नीचे पेपर, अच्छा, और दूसरे में f, और तीसरे में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सी एफ। 3 कॉलम में काम हो जाता है। देखें क्या है, ये हिल गया है ना, आप अब तो सीधे लिखना 25 30 32 33 एंड 34, ये तो था 25 30 32 33 34। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 5 4 3 2 6, सी एफ बनाना मैंने बता दिया, पहली तो सेम रहती है, और 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 6 20, तो टोटल कितना आ गया 20। यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई 20, 20 मतलब इवन नंबर, तब इवन वाला फॉर्मूला लगा दो। तो मीडियन क्या थी, मीडियन 1/2, क्योंकि इवन वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, वैल्यू ऑफ n/2, n/2 का मतलब n की वैल्यू 20 है, 20/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n + 2/2th टर्म। तो ये आप समझिए है ना,
कि +1 कब होता है, हम बता दिया कि n/2 +1 है, 1 एलसीएम 2 एलसीएम ले लिया तो ये आगे डायरेक्ट, तब ये यूज करना डायरेक्ट। तो ये कितना हो गया, ये कंपल्सरी नहीं है, वैसे आपकी चॉइस है, n/2 +1, मतलब कहने का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ जाओ 1/2, ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ कितना हो गया 10th टर्म, वो क्या आएगा, हमने बताया था उसमें एक ज़्यादा था तो 11th आएगा। 20 + 2 22 में 2 से डिवाइड को 11 आ गया, वैल्यू ऑफ 11th टर्म। अभी 10th टर्म हम किस में देखेंगे, CF में। देखो 10th भी यहाँ पढ़ रहा है, 11th भी, तो इसके ठीक सामने क्या है 32, तो इसकी दोनों की वैल्यू 32 होगी। समझ में आ गया ना, 10th टर्म 10th 9 तक तो यहाँ है, 10th यहाँ और 10 का 11 भी यहाँ, तो दोनों टर्म यहाँ है। तो इस कंडीशन में देखो मीडियन वहीं आ गया जिसमें दे रखा है, तो कितना हो गया ये 1/2, 32 इसकी वैल्यू है, 32 इसी की वैल्यू है, तो कितना हो गया 64/2 यानी कि 32। तो मीडियन की वैल्यू आ गई 32। समझ में आ गया ना। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें ऑर्डर सेम ना हो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके अगर 7th क्लास की बुक में करोगे 21B, उसके लास्ट 2 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ध्यान रखना। हम भी कभी कभी जल्दी जल्दी कर जाते हैं, ध्यान नहीं, फिर बाद में ध्यान आता है ये क्या कर दिया ना, तो ये ध्यान रखना। ये पहले सबसे पहले क्वेश्चन का वो बना लो, ऑर्डर चेक करो कि ऑर्डर में है कि नहीं है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं, तब क्लियर होगा। क्वेश्चन ये है, फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन डेटा, xi fi दे रखी है। अब हमने xi देखा 3 6 10 12, यहां तक तो सही था, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ 7 आ गया, कम हो गई, फिर ज्यादा। तो ये अरेंज करेंगे पहले, और किसमें, असेंडिंग ऑर्डर। इस डिस्क्रीट सीरीज में आप असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेंगे, डिसेंडिंग में नहीं लगाओगे। ओके, तो सबसे पहले तो आप लिखोगे कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, या अरेंज द ऑब्जर्वेशन, या अरेंज द टर्म इन असेंडिंग ऑर्डर, कुछ भी लिख सकते हो। तो अरेंज, बल्कि हम लिखते हैं ऑन अरेंजिंग द टर्म्स in ascending order B get, केवल x को लगाना है। 3 6 के बाद 7 आएगा, तो देखो 3 6 अब 7 देखो, क्योंकि 6 का 7 आएगा, यहाँ 7 क्या था लास्ट में, अब 7 का 10 12 50, तो ये हो जाएगा 10 12 15। फ्रीक्वेंसी जिसकी जो है वही रहेगी, 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है 3, तो 3 ही आएगा। 6 की फ्रीक्वेंसी 4 है तो 4 लिखेंगे। अब 7 की फ्रीक्वेंसी देखो क्या है 13, तो 7 के आगे 13। 10 की हमें दे रखी है 2, ये रही, तो 2, 12 की 8 और 15 की 10, तो इन सबको उतार रहे हैं। 10 की 2, 15 की 12 की 8 और 15 की 10। अब हम इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लें। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या बताया था, ऐड करते हैं, तो ऐड करिएगा। 3 पहले तो सेम रहेगी, 3 + 4 7, 7 + 13 20, 20 + 2 22, 22 और 8 30, 30 और 10 40। तो नंबर ऑफ टर्म टोटल कितना आया, n की वैल्यू आ गई 40। मेन तो ये था कि इसको अरेंज करना, ये सिखाना था। ध्यान रखना क्लास 7th वाले तो फिजिक्स पर लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके 21B में इसी बेस पर है ना। और गलती हो जाती है, अक्सर हम ध्यान नहीं देते, कर लेते हैं, कभी कभी हम भी क्या करते हैं, कर जाते हैं, फिर देखते हैं गलती। तो इसको सबसे आप नियम मान लो, सबसे पहले हमें x देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। ओके, अब तो वही है, बस हो गया सवाल। तो मीडियन इक्वल टू क्या होगा, 1/2 वैल्यू ऑफ n/2 टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n + 2/2th टर्म। ठीक है, तो कितना हो गया 1/2 वैल्यू ऑफ 20th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ 21th टर्म। 20th टर्म ये हमें देखना होगा किसमें, मीडियन में। मीडियन में 20th टर्म गिरा, 20th टर्म के सामने क्या है, और 21 कहाँ पड़ेगा, 20 का इसमें पड़ेगा, उसकी वैल्यू क्या है 7, तो 7 + 10, 7 + 10, तो 17/2 कितना हो गया, 2 8 = 16, 2 5 = 10,
तो मीडियन हो गई इसकी 8.5 टर्म, सॉरी टर्म नहीं 8.5। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे मोड की। मोड बहुत छोटा सा टॉपिक है इसलिए यहीं करा देते हैं। देखो मोड को हम जेड, कैपिटल जेड से, और आप ग्रेजुएशन क्लास में जाओगे, बड़ी क्लास में, बीए बीकॉम में, तो वहां पर हम एम नॉट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसे बोलते हैं एम नॉट जेड, या आप लोग जेड से रिप्रेजेंट करोगे। मोड होता क्या है? मोड में भी तीन तरह के सवाल होते हैं, डिस्क्रीट सीरीज, या पहली इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज के लिए अलग क्वेश्चन है, अलग फॉर्मूले हैं, उसको मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। यहाँ दो टाइप की सीरीज, कौन कौन सी, इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट, और बहुत इजी है। इंडिविजुअल सीरीज में क्या है, सबसे अधिक बार जो टर्म आए, यानी कि जो टर्म मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो या जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, वो उसका मोड कहलाता है। जैसे 1 2 2 2 3 3 4 5 6, हम पूछे फाइंड द मोड, तो लिखेंगे बिकॉज 2 कम्स मैक्सिमम टाइम्स, 2 3 टाइम्स आया, 3 2 टाइम्स, तो मोड हो गया इसका 2। कभी कभी ये भी हो सकता है, कोई हमने नंबर लिखा 6 7 7 5 4 8 8 1 2, हमने देखा 7 और 8 की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इसके दो आंसर हैं। मोड के दो आंसर हो सकते हैं। तो मोड क्या हुआ, 7 भी है इसका और मोड 8 भी, ये नहीं कि 7 + 8/2 कर दोगे, नहीं, दोनों आंसर हैं इसके, है ना, क्लियर। होता क्या है कि ये कोई कंपल्सरी नहीं है, जो डेटा दे रखा होगा उसको आप अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमने मीडियन में कहा था, इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज करने से बस इतना फायदा होता है, जो सेम टाइम में पास पास आ जाते हैं। जैसे मैंने अरेंज करके लिखी दोनों, है ना, ये तो अरेंज नहीं है, ये अरेंज है, तो इसमें पता चल गया कि 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है और 3 की 2 है, तो मोड हो गया ये। और कोई नहीं, कंपल्सरी नहीं है, आपकी चॉइस है, आप काउंट करके दे सकते हो। विच टर्म कम्स मैक्सिमम टाइम्स, दैट इज कॉल्ड मोड। ओके, अब बात आती है डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होंगे, आप एक्स और एफ दे रखे होंगे, यहां देखो, मान लो सर 10 11 12 13, कुछ भी हो सकता है, 14, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 6 9 3 2। तो मैं एक्स से कुछ मतलब नहीं है। एक्स मान लो, सपोज करो स्टूडेंट्स के गेम हुआ, रन बनाए, ये रन दे रखे सपोज को समझाने के लिए कि 10 रन बना रहे हैं 5 स्टूडेंट्स, 11 रन बनाए 6 स्टूडेंट्स ने, 12 रन 9 स्टूडेंट्स ने, 13 रन इतने स्टूडेंट्स हैं, 14 रन 2 स्टूडेंट्स ने। तो देखो मैक्सिमम बार सबसे ज्यादा रन को बनाने वाला कौन है, फ्रीक्वेंसी देखो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो 9, यानी कि अगर हम इसको क्या करें, इंडिविजुअल सीरीज में लिखें तो 12 × 12 12 12 12 9 टाइम्स आएगा, 13 3 टाइम्स आएंगे, 14 2 टाइम्स आएंगे, 11 6 टाइम्स आएंगे, 10 5 टाइम्स आएंगे, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 ही तो है। तो इसके ठीक सामने जो फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब जानते हो ना, अभी चलो बताता हूं मैं, आप तो फिलहाल याद रखो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, उसके ठीक सामने जो भी है वो उसका मोड होगा। तो यहां पर मोड की वैल्यू कितनी होगी, 12, बस मोड कंप्लीट, इतना ही मोड है। इसका मतलब समझा था, देखो 10 नंबर्स वाले 5 है, इसका मतलब क्या, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 10 10 10 10 1 2 3 4 5 हो गए। 11 को क्या लिखोगे, 11 11 6 बार, ऐसी तरह हम 12 को लिखेंगे 9 बार। तो मैक्सिमम टर्म्स कौन सा आ रहा है, 12 ही तो आ रहा है मैक्सिमम टाइम्स, इसलिए मोड हो गया 12। हम करते क्या डिस्क्रीट सीरीज में, फ्रीक्वेंसी देखेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ठीक सामने जो भी एक्स की वैल्यू, वो उसका मोड होगा। अब है लास्ट इंपॉर्टेंट एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, इससे क्या है, मीन मीडियन मोड तीनों में एक रिलेशन दे रखा है। वो रिलेशन क्या है, पहले ये देख लो, वो है मोड इज इक्वल होता है 3 × मीडियन -2 × मीन। मोड को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं बताया था, इंटू 3 मीडियन को हम एम से, -2 और मीन को एक्स बार। तो मोड निकालने का एक फॉर्मूला ये है, अगर हमें मीडियन फाइंड कर ली और मीन फाइंड कर लिया तो इसमें पुट कर दो, मोड निकलेगा। या हमें दो चीज जो भी दे रखी हो, मोड दे रखा हो सपोज करो, मीडियन दे रखा हो तो हम मीन निकाल सकते हैं, मोड दे रखा हो, मीन दे रखा हो तो हम मीडियन निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जब कभी आपकी क्वेश्चन पूछता है तीनों चीजें, मीन मीडियन मोड, तो हम दो चीज निकाल लो,
या हो सकता है मीन मीडियन ऑलरेडी दे रखा हो और पूछो फाइंड द मोड। आप कहोगे टेबल नहीं दे रखी, तो जरूरत ही नहीं टेबल की, हमें तो ये रिलेशन मालूम है। तो ये फॉर्मूला लगा दोगे, जेड यानी कि मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो आज के वीडियो में हमने मीडियन और मोड का इंट्रोडक्शन आपको बताया, इसके सवाल कैसे होते हैं ये समझाएं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे 21P क्लास 7th की। ये सब 6th 7th 8th तीनों में एक वीडियो में अलग बनाऊंगा, जो हमने छोड़ दिया अभी कंटिन्यूअस सीरीज क्लास इंटरवल जिसमें होता है, उसमें मीन और मीडियन और मोड तीनों के सवाल एक एक एग्जाम्पल देकर समझेंगे। ओके, मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे आगे की जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आपकी मिस नहीं होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।